जी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु जी आपका सादर चरण स्पर्श। मैं कुछ श्लोक सुनाना चाहती हूँ गुरु गीता के। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतनिरञ्जनः बिन्दुनादकलातीता तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः मुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर गुरुजी तथा अन्य जो विद्वत जन है उनको भी सादर प्रणाम। जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है? जो मार्गदर्शक हो, जो व्यक्ति को सही रास्ता दिखाए, वह गुरु होता है। वास्तव में गुरु आयु से बड़ा या छोटा नहीं होता है। जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो वही गुरु कहलाता है। जीवन में गुरु का आदर तथा सम्मान भी होना चाहिए। भारतवर्ष का यह सिद्धांत और भारतवर्ष की यह परंपरा है कि हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ जो है वह गुरु को ही माना जाता है। माता ही सर्वप्रथम गुरु होती है। उसके पश्चात विद्यार्थी दशा में जो हमें पठन पाठन करवाते हैं, अध्ययन अध्यापन करवाते हैं, वे गुरु भी हमारे जीवन में उतना ही अधिक महत्व रखते हैं। अतः गुरु का सर्वत्र आदर तथा सम्मान होना चाहिए। मैं वर्तमान शिक्षा पद्धति की भी बात कर रही हूँ इस समय कि आज जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है, आज जो वर्तमान शिक्षा पद्धति के द्वारा शिक्षा का जो व्यापारीकरण तथा राजनीतिकरण हो रहा है, वह भी अत्यंत दुखदायी होता है। आज शिक्षा तो जो दी जा रही है वो केवल धन प्राप्ति के लिए शिक्षा दी जा रही है। मानव बनाने के लिए शिक्षा नहीं दी जा रही है। जो मानव के गुण होते हैं, परोपकार, दया, करुणा, प्रेम, त्याग आदि जो मानव उचित धर्म है, उसका जो है सर्वत्र ह्रास हो रहा है। अतः सर्वप्रथम मनुर्भवत्वम, सर्वप्रथम मनुष्य को जो है मानवोचित गुण धर्मों को ही धारण करना चाहिए। विद्या हमें यही सिखाती है। जो अज्ञान है वह दूर करती है, विवेक बुद्धि प्रदान करती है। जो विवेक बुद्धि प्रदान करे, जीवन में सही रास्ता दिखाए, वही विद्या है। और ऐसे विद्या प्रदाता गुरु हमें जीवन में जो उत्तम मार्ग देते हैं, उनका हमें निरंतर आदर करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जिस प्रकार भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का सम्मान किया और संपूर्ण विश्व को एक आदर्श विश्व के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने सांदीपनी गुरु के द्वारा जो अध्ययन और अध्यापन किया उनके पास रहकर, और उनका जो मान सम्मान किया, वह विश्व में आदर्श है। इसी प्रकार हमें भी अपने गुरुजनों का, माता पिता का सदैव आदर करते हुए जीवन यापन करना चाहिए तथा जीवन में गुरु जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं उसका निरंतर आचरण करना चाहिए तथा उसका पालन करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत सुंदर। अभी